They say when you raise your voice, it should be loud and clear. But along with the same, the message which you wish to convey should also be clear. And that can be conveyed with both your active and passive voice. हाँ जी, exactly. आज की वीडियो में हम आपको यही कराने वाले हैं, वॉइस नहीं बट वॉइस से रिलेटेड जो आपको एक्सेप्शनल रूल्स आते हैं ना, उसके बारे में बताने लगे हैं। क्योंकि वॉइस तो आप आसानी से कर लेते हो, रूल्स तो सबको पता हैं, पर एक्सेप्शनल रूल्स इज द वन फॉर विच द पनीशिया ट्यूटर इज फेमस फॉर। सो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर, जो आपको फिर से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आज की वीडियो में भी देने वाली है रिलेटेड टू योर वॉइस। तो वॉइस शुरू करने से पहले तो इतना तो बनता है, ट्रिक और ट्रिक पे जाने से पहले, कि आपको हम भी थोड़े से रूल्स रिवाइज करा दें। तो आपके सामने एक बड़ा सा चार्ट दे रखा है, चार्ट में आपको फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ कि एग्जैक्टली जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो कन्वर्जन कैसे होती है। ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं चीजें बता देती हूँ कि जब आपका प्रेजेंट में होगा तो आपका एसएमआर लग जाएगा प्लस V3। और बेसिकली हमेशा एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो यही होगी कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो हमेशा जो आपकी वर्ब की फॉर्मेशन होगी वो थर्ड ही आएगी। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप पैसिव में जा रहे हैं V3 लगा दिया जाएगा। बट उसके साथ और कौन से रूल्स आने हैं वो एंड तक देखना जरूरी है। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो पास्ट में अगर आपको V2 मिल रहा है तो V2 में आपका वॉज वर आता है, प्लस V3 तो आएगा ही, और फ्यूचर में विल शैल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल शैल प्लस बी। ठीक है, ये नई चीज है, और V3 आएगा आपका। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, इसी के बेसिस पे बाकी सब भी आपने कंक्लूड करने हैं। जैसे कि कंटिन्यूअस में आपको मेन चीज क्या मिलती है, आपको ING मिलता है हर जगह। ठीक है, ING मिलेगा, एसएमआर, वॉज वर, हैज हैव, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो इसको आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करोगे, आप बीइंग वर्ड ऐड कर दोगे। ठीक है, जब भी आपको ING मिलेगा आपने बीइंग वर्ड ऐड कर दिया। अरे ING मतलब बी प्लस ING डाल देना, बीइंग बन जाएगा। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है। ओके, सो एसएमआर प्रेजेंट का हो जाएगा, वॉज वर पास्ट का हो जाएगा, और हैज हैव। बट यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है और परफेक्ट होता है काम डन होना, तो काम हो चुका है तो वहां पे ING नहीं आएगा, वहां पे बिन आ जाएगा आपका। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है। ओके, सो लास्ट में जो बच गया है दैट इज रिलेटेड टू द परफेक्ट वन। ठीक है, तो इसमें हैड आ जाएगा आपका, और विल शैल प्लस हैव आता है, ये आपका एक्टिव में आता है। बट पैसिव में बात करें तो विल शैल प्लस हैव बिन आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी परफेक्ट होगा तो बिन आएगा, जब भी कंटिन्यूअस होएगा तो बीइंग आएगा, और जब प्रेजेंट की बात हो रही हो तो वहां पे आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज की, जहां पे आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में फंसाने की कोशिश की जाएगी, पर हमने आपको फंसने नहीं देना, हमने आपको बाहर निकाल देना है। कैसे? ऐसे, ध्यान दीजिए, वहां पे आपको बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। सबसे पहले ये होता क्या है, मेनी टाइम्स आपको पुरानी वीडियोस में भी हमने मेंशन करके बता रखा है, हमारी टेंसेस की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जहां पे यू नीड एन ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका सेंटेंस जो भी आप बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आप वॉइस है, आप कुछ बता रहे हैं, सो फॉर दैट यू नीड एन ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग, दैट सिंपल। उसके लिए उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बट व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू क्लैरिफाई द मीनिंग, तो वहां पे उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड यही चीज है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है ना सेंटेंसेस में, वहां पे उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, यही चीज है जो हमें पता ही नहीं चलती है। तो क्योंकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई टू मेक अ वॉइस आउट ऑफ द सेम। बट दैट्स नॉट द केस। व्हाई? बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन यू गेट सेंटेंसेस रिलेटेड टू द इनट्रांजिटिव वर्ब्स, देयर एंड देन यू कांट मेक पैसिव वॉइस। कैसे? एक एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ही विजिटेड द ताजमहल। नाउ विजिट किया गया है, काम है, द आ गया और उसके बाद ताजमहल, वी हैव द ऑब्जेक्ट, तो इसका आराम से बन सकता है। ठीक है, बट व्हेन यू से ही वेंट टू दिल्ली, पहले तो प्रेपोजिशन आ गई। ठीक है, टू दिल्ली, दिल्ली गया है, यहां पे आप इसकी पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो, बन ही नहीं सकती है। ओके, सो यहां पे जब आपको कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, और उसकी पैसिव वॉइस कभी भी नहीं होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी करा रखा है, टेंसेस की बोर्ड में बिठा के मैंने बड़े आराम से आपको चीजें कराई थी कि जब भी आप किसी से बात करते हैं यू टॉक इन 4 सेंटेंसेस।
ठीक है। वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो टोन्स क्या होती है, नंबर 1 इज योर अफर्मेटिव, नंबर 2 इज योर नेगेटिव, नंबर 3 इज योर इंटेरोगेटिव, नंबर 4 इज योर डबल इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव ना एक छोटी सी चीज है जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दी थी हमारी WH की फैमिली की, ठीक है। मोस्टली ये डबल इंटेरोगेटिव में आपको चीज देखी जाती है। WH की फैमिली के वर्ड्स जो होते हैं उसमें और ये बड़ी प्यारी फैमिली होती है जिसमें जो वर्ड्स होते हैं ना वो स्टैटिक रहते हैं, वो ना तो एक्टिव में चेंज होते हैं ना पैसिव में चेंज होते हैं, वो वर्ड वैसे का वैसा ही रहता है, जैसे कि आपके व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ये एज इट इज ही रहते हैं। पर अब बात करते हैं कि एक्सेप्शनल केस की। तो एक्सेप्शनल केस क्या है कि एक वर्ड आता है विच इज रिलेटेड टू हु, कौन, ठीक है। हु विल डेफिनेटली बी चेंज, ये यहाँ पे बाय हुम बन जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको एक्टिव से पैसिव में करना है ये डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ये बाय हुम बन जाएगा इंस्टेड ऑफ हु ओनली, ओके। सो ये एक छोटी सी एक्सेप्शनल चीज है। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है पेपर में विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हु एंड बाय हुम, तो आपने बाय हुम वाला ही मार्क करना है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर दूं तो कहते हैं कि हु टुक द बुक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पैसिव जब बनेगा, ये एक्टिव है, ठीक है, पैसिव आपका बनेगा बाय हुम द बुक वॉज टेकन, थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज आ गया और बाय हुम आ गया, क्योंकि ये पास्ट का था, सिंपल पास्ट का, ओके। ऐसे क्लैरिफाई करके ऐसे कॉम्प्रिहेंड करना है आपने और इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मॉडल्स जो होते हैं उनमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, ध्यान से सुनिए, कि जब भी आप अपनी वॉइस को सॉल्व करोगे, एक्टिव से पैसिव में ले जाओगे, पैसिव से एक्टिव में ले जाओगे, जो मॉडल वर्ब होगा दैट विल रिमेन सेम, द सेम रादर, ठीक है। किसी ने भी मॉडल वर्ब को कभी नहीं चेंज करना है। जो चेंज होता है वो नरेशन में होता है, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है, यहाँ पे नहीं चेंज होता है। अगर आपको कैन दे रखा है तो कैन का कैन ही रहेगा, कुड का कुड, शुड का शुड, माइट का माइट, यही रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। और इसी को तो हम ट्रिक कहते हैं, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम्पल मिल जाना है, सॉल्व कर देना है और आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फटाफट से स्क्रीन पे देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर फ्रेम करके दे रखा है विच सेज सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक आपका पैसिव वॉइस का मॉडल को, आपके मॉडल वर्ब्स को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, ठीक है, एक रूल है, ठीक है। एग्जाम्पल से चेक करते हैं, जैसे यू शुड टेक मेडिसिन, शुड आ गया, अब शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे इसका पैसिव कैसे बनेगा, मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू। अब मेन चीज है जो आपको देखने वाली है वो ये है, और एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूं कि जब भी आपने मॉडल वर्ब सॉल्व करना है आपने क्या चेक करना है, सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गया, नेक्स्ट इमीडिएट चीज जो होगी वो होगी बी, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी बी दिखे, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और क्या रह गया, अरे मॉडल वर्ब भी सेम हो गया, तो और क्या रह गया, सिर्फ बी रह गया, उस बी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, दैट्स द ट्रिक, ओके। अभी सॉल्व कर देते हैं एक और एग्जांपल के साथ, ध्यान से देखो। द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना है हमने, कुड वाले कौन से हैं, तो यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड ये है, वर यहां दिया है, विल नॉट बी, वुड नॉट बी, मतलब यहां पे इनमें से एक भी आंसर नहीं है जो मॉडल वर्ब को रिलेट कर रहा है। मतलब इसमें ही सारा सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फटाफट से देखते हैं, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड आ गया, नॉट बी आ गया, एक्सेप्टेड थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द मैनेजर। अरे सारी चीजें सॉल्व होगी, मतलब मेरा आंसर क्या है, ए पार्ट, ओके। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैंने ये सॉल्व कर दिया है, आप भी ये कर सकते हो। कैसे करोगे, अरे मैं ही आपको करा देती फटाफट से। वी मस्ट रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, मस्ट आ गया, और क्या देखना है, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड होना चाहिए। फटाफट से देखते हैं क्या ऑप्शन बन सकता है, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मस्ट भी आ गया, बी भी आ गया, रिस्पेक्टेड भी आ गया, हमारी तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है। द एल्डर्स डिजर्व, नो, ये तो आंसर बन नहीं सकता। द एल्डर्स मस्ट रिस्पेक्ट, बी नहीं आया हमारा यहाँ पे, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। रिस्पेक्ट दी, अरे ये तो फॉर्मेशन ही उल्टी पड़ गई, तो मेरा आंसर क्या हुआ, ए पार्ट हुआ। दैट्स द वे टू क्रैक द एग्जाम, ओके। फटाफट से इसको क्रैक करने का तरीका यही होता है। फटाफट से एक और सॉल्व कर देते हैं, इंटरोगेटिव भी बनता है, सवाल भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, ओके।
यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सेंट आना चाहिए और कैन कहाँ पे आ रहा है और बी कहाँ पे आएगा, तो कैन कैन पहले 3, ओ ये तो हमारे सॉल्व ही नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कुड आ गया, तो कैन वाले 2 बन गए, इनमें से चेक करना है मुझे कि कहाँ पे मेरा आंसर बन रहा है। कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर, ओके बी भी आ गया, सेंट भी आ गया। कैन दिस बिग पार्सल, यहाँ पे मिसिंग है बी, ठीक है, तो मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है ए पार्ट में, तो फटाफट से मैंने ट्रिक लगाई और मुझे आंसर मिल गया। ओके नेक्स्ट फोर्थ वन एक और करते हैं। अच्छा, मेनी टाइम्स बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू से दिस थिंग दैट हम लोग को आदत है एक्टिव से पैसिव में जाने की, पर पैसिव भी तो आ सकता है आपको, पैसिव से एक्टिव में भी जा सकते हैं हम, वो भी तो क्लियर करना है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल तो बनता है। सॉल्व करते हैं। दिस से द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड, ठीक है, सीधा सीधा आ गया, देखो शुड आ गया, बी आ गया, शॉट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, तो यहीं से मुझे क्लैरिटी हो रही है कि ये तो पैसिव दे रखा है क्योंकि यहाँ पे बी आ गया है, और क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एक्टिव से पैसिव में आप जाओगे आपको बी वर्ड मिलेगा, ठीक है, तो अगर बी आपको यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब ये पैसिव ही हुआ ना, तो हमें क्या ढूंढना है, एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव में अब जब आप जाओगे तो ध्यान से सुनो, एक्टिव में जब भी आप जाओगे तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाओगे, और जो आपको सिखाया गया है बी, वो बी आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। पैसिव से एक्टिव में जब आओगे तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है और उसी से आपको आंसर भी मिल जाएगा। फटाफट से देखते हैं क्या है, पर एक चीज फिर से कांस्टेंट रहेगी, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, मॉडल वर्ब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, मॉडल वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। लेट्स गो फर्दर एंड सी। दे शुड हैव शॉट द ट्रेटर्स डेड, ओके शुड है, ठीक है, पर हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म मिल रही है, दैट इज इनकरेक्ट। सो दे शैल शूट द ट्रेटर्स डेड, ये भी नहीं बन सकता। दे शुड शूट द ट्रेटर्स डेड, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जस्टिफिकेशन बन रही है, शुड आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई और बी भी हट गया है। दे शॉट द ट्रेटर्स डेड, ये तो बन ही नहीं रहा, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया है एंड द आंसर इज दी सी पार्ट। ओके, अच्छा ये बात होगी मॉडल वर्ब्स के बारे में, आई रियली होप आपको यहां तक क्लैरिटी हो चुकी है और इसमें अब कभी कोई गड़बड़ मत करना। आगे चलते हैं और मेजर रूल्स की तरफ कि वॉइस में आपको और कहां कंफ्यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जहां पे कंफ्यूजन देते हैं वहां पे हम आपको अपनी ट्रिक से सेटिस्फाई कर देंगे। कैसे, एक और चीज देखो, कहीं पे भी आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाए, प्रेपोजिशंस कहाँ होती, प्रेपोजिशंस तो सबको पता है, ठीक है, बट प्रेपोजिशन फ्रेजेस भी कहीं ना कहीं आते हैं। फ्रेज मींस 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, तो कभी कभी आपको ये चीजें भी मिल सकती हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे कि दे लुक फॉर द कीज, ठीक है, लुक्ड फॉर अपने आप में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जब प्रेपोजिशनल फ्रेज मैं आपको बताने लगूंगी उसमें क्या करना है, देखो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई है, इसमें अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताने लगी हूं जो आपने ध्यान देनी है। जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होता था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, उस कंसेप्ट से थोड़ी सी और एडवांसमेंट मिलने वाली है। कैसे, दोबारा से देखो, दे लुक्ड फॉर द कीज इज योर एक्टिव वॉइस, ठीक है, बट अगर इसको मैं पैसिव में बदलती हूं तो मैं ये कहूंगी द कीज वर लुक्ड फॉर, दैट्स इट, बाय हुम, विद हुम, कुछ नहीं, ठीक है। एक मिनट होल्ड ऑन, मैम आपने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्या बात होगी, सब क्लैरिफाई करेंगे, पहले थोड़े से एग्जांपल्स देखते थे, थोड़ी पेशेंस रखो। क्या कह रहे हैं, दे लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको कैसे लिखेंगे, म्यूजिक इज लिसन टू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी हमेशा, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी जब भी आपने पैसिव में बदलना है, चाहे प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्यों ना दे रखी हो, पर ये आएगी इकट्ठे ही और फ्रेम ऐसे होएगी, चाहे आपको सेंटेंस अधूरा लगे, ठीक है, फिर भी अभी आप मेरे साथ सेल कीजिए, मैं आपको अभी क्लैरिटी देती हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 तो देखो पहले, समवन शाउट्स एट हर, सो शी वाज शाउटेड एट, आगे बाय हुम नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है वो आपको अभी क्लैरिफाई करते हैं। एक चीज बताती हूं, क्या कह रहे हैं, कहते हैं नो नीड टू राइट सब्जेक्ट एवरी टाइम, हमेशा हर बार आपको सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो द थीफ वॉज अरेस्टेड, एक एग्जाम्पल बता रही हूं, कहते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड, अब इसकी ये है आपकी एक्टिव वॉइस, ठीक है, इसको पैसिव में बदलना है, आई एम सेइंग द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। एक मिनट, यहां पे तो पुलिस का मेंशन ही नहीं था,
तो मैंने यहाँ पे पुलिस कैसे लिख दिया? अब एक बात बताओ भैया, एक चोर है, चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस ही तो पकड़ेगी ना। तो दिस इज समथिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो पिछली स्लाइड में था वो यही था कि मेनी अ टाइम्स आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के साथ ऐसे सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं जहां पे जो आपका सब्जेक्ट होगा ना वो इम्प्लाइड होगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना वो इम्प्लाइड होगा। इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि पता ही है कि ये चीज किसने की होगी। ठीक है, नहीं समझ आया? अरे एक और एग्जाम्पल है मेरे पास समझाने के लिए। ऐसे कैसे नहीं समझ आया, समझा के तो रखना है। वी शुड ओबे दी रूल्स। ओके, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिला है, इसकी तो पैसिव बड़े आराम से बन जाएगी, रूल्स शुड बी ओबेड बाय अस। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, फिर से काम डाउन हो गए, समझ आ रहा है? अब थर्ड एग्जाम्पल चेक करते हैं। समवन स्टोल द वॉच, द वॉच वॉज स्टोलन बाय तो लिखा ही नहीं। अब एक बात बताओ, घड़ी गुम गई है, किसी ने चुराई है, तो किसी ने तो चुराई है ना, तो दिस इज समथिंग विच इज इम्प्लाइड। ठीक है, तो समवन, किसी ने तो चुराई होगी ना, तो जरूरी है मुझे समवन लिखना हो? क्यों लिखूं? अगर बिना समवन के भी मुझे समझ आ ही रहा है, देन व्हाई देयर इज अ नीड टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा? देयर इज द टाइम व्हेन वी से नो नीड टू राइट सब्जेक्ट एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, तो मेनी टाइम्स आपको ऑप्शन ऐसा मिल सकता है जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो वो ऐसे ही सेंटेंसेस होंगे जिनमें जो सब्जेक्ट होगा ना वो इम्प्लाइड होगा आपका। ओके, यही मैं चीज आपको वापस से बता रही हूँ कि हिंट आपको मिल जाता है। वर्ड्स लाइक समवन, दे, वी, इन सब वर्ड्स के साथ ना आपको सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समवन, दे, वी, इनका पता ही है कौन है क्या है, हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मेनी टाइम्स आपको ये बताया जाता है, कहते हैं कि कभी इफ द नेम इज गिवन, आपको सेंटेंस में अगर नेम बेसिकली अगर आपको सब्जेक्ट मेंशन है तो आप सब्जेक्ट का मेंशन कर दीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप इंप्लाइड फॉर्म में ही उसको कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, इंप्लाइड फॉर्म में कि पता ही है, जैसे चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस ही तो पकड़ेगी। इलाज कौन करेगा? डॉक्टर ही तो करेगा। ठीक है, पढ़ाना किसने स्टूडेंट्स को? टीचर ने ही ना। तो दिस इज समथिंग विच इज इम्प्लाइड, वी ऑल। ठीक है, तो जहां पे चीजें इंप्लाइड होती हैं वहां पे देयर इज नो नीड टू राइट दी सब्जेक्ट। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई है, कहते हैं कि बार बार आपको, एक तो सब्जेक्ट तो हो गया, पर बार बार आपको आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में ना बाय भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड। वाई? कहते हैं कि कभी कभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय यू नीड टू राइट टू। कभी कभी आपको ना टू की भी जरूरत पड़ती है। और भी चीजें आएंगी, ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कि जब भी आपको वर्ड्स मिले जैसे कि मैरिड, नोन, obliged एक्सेट्रा, ऐसे जब वर्ड्स मिलते हैं ना वहां पे आप बाय वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब आप बाय वर्ड यूज करोगे ना उसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया? अभी समझाते हैं एग्जाम्पल से। कहते हैं ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं पैसिव बना दूं बाय लगा के तो कैसे बनेगी? यू आर नोन बाय हिम, तुम उसके द्वारा जाने जाते हो। दैट इज समथिंग रियली वेरी वियर्ड टू अंडरस्टैंड एज वेल, राइट? बट इसी को अगर मैं बाय की जगह टू से रिप्लेस कर दूं देन डेफिनेटली इट विल ब्रिंग आउट सम मीनिंग व्हिच सेज यू आर नोन टू हिम, मतलब तुम उसके जान पहचान में हो। ठीक है, अब कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। यस, तो यही बात होती है। मेनी टाइम्स आपको जब ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं ना तो आपको बाय की जगह टू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ना सिर्फ ऐसे वर्ड्स, कुछ और भी वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इन नॉट मेनी सेंटेंसेस यू कैन यूज एट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाय। कौन से वर्ड्स? विद द वर्ड्स लाइक लाफ्ड, सरप्राइज्ड, annoyed, shouted, disappointed, distressed, etc. Now wait a minute, I just read one word, the example of which I gave in my previous slide, one of my previous slide, that was like shouted, right? Okay, तो example देखते हैं। Someone shouts at her, she was shouted at, right? तो बाय लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करती हूं। कैसे? एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि शी इज डिसअपॉइंटेड एट द मैनेजर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप कहो कि शी वॉज डिसअपॉइंटेड विद द मैनेजर्स मैनेजमेंट। नो, विद preposition is mostly used when something, when you are accompanying someone. ठीक है, when something is accompanying
ओके उस टाइम पे आप विद प्रपोजिशन यूज करते हैं. मेनी टाइम्स पीपल कंफ्यूज दिस थिंग. ठीक है, तो ध्यान से अपनी प्रपोजिशंस का मतलब भी एग्जैक्ट समझना है. देन इज द टाइम व्हेन यू कैन यूज द प्रपोजिशन इन द राइट मैनर एट द राइट प्लेस विद द राइट वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं, आई एम अनॉयड एट द सिचुएशन. सो मेनी टाइम पीपल से आई एम अनॉयड विद द सिचुएशन. विद द सिचुएशन इज लाइक दैट सिचुएशन इज स्टिल गोइंग अलॉन्ग विद यू. ऐसा थोड़ी होता है, सिचुएशन तो एक सिचुएशन बनी थी जिसपे आपको गुस्सा आ गया. ओके, तो वो सिचुएशन वहीं पे छूट गई आफ्टर 30 minutes or 40 minutes, after 1 or 2 hours, obviously you will shift and you have another situation standing in front of you. तो वो चीज सेम थोड़ी होगी. ठीक है, तो सिचुएशन विद नहीं होती है, सिचुएशन एट होती है. आई एम डिसअपॉइंटेड एट यू, आई एम सरप्राइज्ड एट यू. ठीक है, आई एम distressed at something which I don't like, laughed at something, at a particular joke which was completely hilarious. Okay, so these are the times when you use at preposition instead of using other prepositions which really don't suit the same. Okay, next अगर मैं बात करूं तो आपको many times with preposition भी यूज करना है. कहते हैं आप with preposition यूज करोगे instead of by. कैसे? प्लीज्ड के साथ, डिस्गस्टेड के साथ, इम्प्रेस्ड वर्ड्स के साथ. तो इन वर्ड्स के साथ आपका विद चलेगा. कैसे चलेगा? एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस. नाउ विद द परफॉर्मेंस मतलब थ्रू आउट जब तक वो परफॉर्मेंस चली थी द पर्सन वॉज इम्प्रेस्ड विद द सेम. तो यहाँ पे कंपनी बनता है और यहाँ पे आपका विद बनेगा इंस्टेड ऑफ बाय. ओके, या फिर आई एम प्लीज्ड विद द सिनेरियो की इतना सुंदर सिनेरियो है, आई एम प्लीज्ड विद द सेम कि थ्रू आउट व्हेन आई एम सेलिंग इन दैट सिनेरियो, आई एम वॉकिंग, आई एम एंजॉयिंग, तो आई एम प्लीज्ड एट इट. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपने यूज करना है इन. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाय नहीं करना है. इन यूज किया जाता है कौन से वर्ड्स के साथ? जैसे कंसिस्टिंग, एब्जॉर्ब, कंटेन, इंटरेस्टेड एक्सेट्रा. दीज आर द वर्ड्स जिसके साथ आपकी इन प्रपोजिशन यूज होती है एक्टिव वॉइस में इंस्टेड ऑफ बाय. कैसे? एग्जाम्पल चेक करते हैं. शी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स फॉर द इवेंट. ठीक है, इज इंटरेस्टेड और शी इज इंटरेस्टेड बाय मेकिंग, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है, तो आप बाय नहीं डाल सकते, आपको इन डालना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये हमारी सारी एक्सेप्शनल रूल्स क्लियर होंगी. एंड आई अश्योर यू, अगर आप हमारी एक्सेप्शनल वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, तो आपको पेपर में जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि आज दी है रिलेटेड टू ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और आपके जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है along with the usage of in, with, at instead of using by in the formation of passive voice, I think you will be able to crack your exam very easily. So thank you so much everyone. We'll meet the next time. This is Radhika signing off. Bye bye.